Yes, good evening, class. Recording has been started. Please make your attendance in chat box. I'm going to present the screen. Today's topic will be light. So, in last classes we have studied chapter number 13, that is sound. आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 14, that is light. हम चैप्टर नंबर 14 आज हम स्टार्ट करेंगे. सो सभी लोग आप अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में बना दीजिए. एंड स्क्रीन इज विजिबल टू यू. क्या स्क्रीन आपको दिख रही है? क्या स्क्रीन इज विजिबल टू यू? if visible then please type yes in chat box. Yes, it's okay. So the topic is light and the formation of shadows. Means what is light and what is the formation of shadow. What is shadow? Shadow क्या होती है वो हम देखेंगे. कैसे shadow बनती है वो हम देखेंगे. And what is light? Light क्या है? So can anybody tell what is light? क्या कोई बता सकते हैं कि what is light? Light क्या है? If anybody wants to tell that what is light, then please type your name in chat box. आप लाइट से क्या समझते हो? क्या कोई बताना चाहते हैं क्या? ओके, नो प्रॉब्लम. यस दीपिका. यस दीपिका, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक. व्हाट इज लाइट? सर लाइट नहीं होगी तो पूरी अंधेरा होगा और लाइट का मेन सोर्स सन है. अच्छा, ओके, वेरी गुड. मीन्स इनका कहना है कि लाइट जब नहीं रहेगी तो अंधेरा होगा एंड द मेन सोर्स ऑफ लाइट इज सन. एनीबॉडी एल्स वांट्स टू स्पीक अबाउट व्हाट इज लाइट? जस्ट पुट योर नेम इन चैट बॉक्स. ओके, नो प्रॉब्लम. सो आज हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे. सो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, कैन वी सी एनीथिंग इन टोटल डार्कनेस? क्या हम पूरे अंधेरे में कोई भी वस्तु को देख सकते हैं? यस और नो में आप चैट बॉक्स में आंसर लिखें. कैन वी सी एनीथिंग इन टोटल डार्कनेस? टोटल डार्कनेस अगर आपके रूम में हो जाए तो क्या आप क्या आप देख सकते हो क्या? नो. वेरी गुड. वी कांट सी. यस, नो. We can't see in total darkness. We can't see in total darkness. Second question is what help us to see the object around us? हमें अपने चारों ओर जो ऑब्जेक्ट देखते हैं उस ऑब्जेक्ट को देखने में हमें कौन सी ऐसी चीज है जो हमें मदद करती है? सो दैट इज लाइट. अगर लाइट नहीं होगी तो हम अपने आसपास के किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते हैं. जैसे अगर 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 आपके अभी अचानक लाइट इलेक्ट्रिसिटी चला जाए, आपका लाइट बल्ब ऑफ हो जाए तो आपके चारों ओर तो ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. आपके पेन हैं, नोटबुक हैं, आपके मोबाइल फोन हैं, बट आप उसे नहीं देख पाओगे. क्यों नहीं देख पाओगे? बिकॉज देयर इज अब्सेंस ऑफ लाइट. ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है बट लाइट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट को क्या नहीं देख सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज दैट what does the light in each one of the pictures originate from? तो अगर मैं इस पिक्चर को 1 बोलूं तो पिक्चर नंबर 1 में लाइट कहां से ओरिजिनेट हो रही है? पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स. पिक्चर 1 में लाइट कहां से ओरिजिनेट हो रही है? ओरिजिनेट मीन्स कहां से आ रही है, मीन्स व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट. पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स. Yes, sun, very good. Yes, sun, very good. Sunlight, sun, very good. हाँ, ये क्या है? This is sun. ये second में what is this? What is the source of light in second picture? What is the source of light in second picture? Bulb. Very good. सभी लोग आंसर करें. What is the source of light in second picture? Yes, bulb. Very good. Very good. Yes. Okay. एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन थर्ड पिक्चर? जहां पे मैं थर्ड लिखा हूं
वहां पे सोर्स ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन थर्ड पिक्चर। यस, इसमें ये दिस इज इंसेक्ट, दिस इज इंसेक्ट। आप इस इंसेक्ट को देखे होंगे, हमारे इधर में गर्मी के टाइम में ये बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ से लाइट निकलती है, ये रात के अंधेरे में ये आप देख सकते हैं। सो मैं ये वाले को थर्ड यहाँ पे मार्क किया हूं। तो थर्ड वाले पिक्चर में व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट, द सोर्स ऑफ लाइट इज इंसेक्ट। यहाँ पे दिस इज इंसेक्ट, दिस इज इंसेक्ट एंड दिस वन इज, दिस इज कैंडल, दिस इज कैंडल। यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द कैंडल, कैंडल इज द सोर्स ऑफ लाइट इन दिस पिक्चर। सो यहाँ पे हम दो तरह की ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, दो तरह की ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और मटेरियल। मीन्स दो तरह की, हम जितने भी मटेरियल हैं हम उसे दो भाग में, मीन्स लाइट अभी पढ़ रहे हैं तो हम मटेरियल को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक ऐसी मटेरियल जिससे लाइट निकलती है, एक ऐसी मटेरियल या ऑब्जेक्ट जिससे लाइट निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और एक ऐसी ऑब्जेक्ट जहां से लाइट नहीं निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। मीन्स ल्यूमिनियस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मीन्स जलना, जैसे लाइट जलती है, बल्ब जलती है, ओके, तो या कैंडल जलती है, सो दैट इज ल्यूमिनियस, ओके। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और मटेरियल। एंड द ऑब्जेक्ट और मटेरियल दैट आर नॉट सोर्सेज ऑफ लाइट देमसेल्व्स, मीन्स अगर उनके पास लाइट की सोर्सेज नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। सो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो होती है जिसके पास लाइट होती है। तो आप क्या ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर दे, एग्जांपल दे, गिव सम एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनियस लाइट, sorry, give some example of luminous object or material। टॉर्च is very good answer। टॉर्च को जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है, लाइट निकलती है। टॉर्च इज लाइट, यस वी कैन से लाइट, बट यहाँ पे आप बल्ब टाइप करते तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अभी हम लाइट चैप्टर ही पढ़ रहे थे, तो लाइट से लाइट निकलना ऐसा थोड़ा कहना अलग टाइप का हो जाएगा। So bulb, torch, candle, insect, sun, these are the sources of light, means luminous object और material। तो यहाँ पे आपसे एग्जाम मीन्स आपको दो चीजें याद रखनी है, डिफिनीशन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन याद रखनी है, आपके बुक में दिया गया है। द ऑब्जेक्ट और मटेरियल which emit light, meaning those which themselves are a source of light, are called luminous object। The object or material that are not source of light themselves are called non-luminous object। So these two definitions of luminous object or material and non-luminous objects or material, तो ये आपको याद हो जाने चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक टॉर्च से जो लाइट निकलती है, that is example of luminous object। candle, this is example of luminous object, okay। flame is in lamp, very good। tube light, good, very good। some man-made object or material also emit light, these are called artificial source of light। means जैसे हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे this is sun is natural source of light, whereas bulb is artificial source of light। means क्योंकि बल्ब क्या है, बल्ब क्या है, बल्ब is man made और कैंडल is man made। so these two are artificial source of light, these two are artificial source of light, means ये दोनों man made है, that's why it is artificial source of light, whereas sun is natural source of light and insect is also
नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट आप समझ पा गए होंगे। सो यहाँ पे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट का यहाँ पे आपको डिफिनीशन दिया गया है। सो some man-made object or material also emit light, these are called artificial source of light। सो यहाँ पे आपको तीन टर्म अभी तक आई। सबसे पहले टर्म ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, सेकेंड टर्म इज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड थर्ड टर्म इज आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। सो नाउ द सन इज द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सन क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट मींस सन एकदम मेन है सोर्स ऑफ लाइट की। और अदर स्टार्स सीन इन द नाइट स्काई, फायरफ्लाई, सम एंगुलर फिश एज वेल एज हनी मशरूम आर नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। मीन्स यहाँ पे सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में बताई गई है। मीन्स सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट, whereas फायरफ्लाइज, ये एंगुलर फिश, एक फिश होती है जिसमें मीन्स जिसके आपको हेड पे लाइट जैसा लगता है, वो आप देखे होंगे। फायर फ्लाइज जो हमने ऊपर में इंसेक्ट देखा, नाइट स्काई में आप देखते हो ढेर सारे ऐसी ऑब्जेक्ट, स्टार्स, सेलेस्टियल बॉडी, जो आपने इससे 16 चैप्टर्स में आपने पढ़े हैं एस्ट्रोनॉमी के। ओके, तो ये सब क्या होती है? दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की एग्जांपल्स ये सब चीजें हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में हमने क्या देखा था? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, मींस साउंड कैसे प्रोपोगेट होती है, साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाती है, ये हमने पिछले क्लासेस में साउंड में देखा था। उसी तरह हम लाइट में भी देखेंगे हाउ लाइट प्रोपोगेट। प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेवल करना, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब है कि अगर कोई लाइट का सोर्स यहाँ है तो ये क्या करेगी? चारों डायरेक्शन में जाएगी। चारों डायरेक्शन में जाएगी मीन्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रूम में यहाँ पे बैठे हुए हो और अगर आप कुछ बोलते हो तो आपके आसपास में मीन्स इतने दूर में जितने लोग होंगे मीन्स आपकी आवाज जहां तक पहुंचती हो, और ऊपर भी अगर घर के ऊपर में भी अगर घर है तो यहाँ पे भी अगर आपकी आवाज जाती है और नीचे भी आवाज जाती है। मीन्स सो प्रोपोगेशन मीन्स, प्रोपोगेशन का मतलब यह होता है कि ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन, ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। ये हमने साउंड में पढ़े थे। सो अब हम देखेंगे प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है, लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है। इसके लिए हम दो एक्टिविटी देखेंगे। इसके लिए दो हम एक्टिविटी देखेंगे। पहली एक्टिविटी नंबर 1, आप घर पे क्या करोगे? एक कैंडल लोगे और तीन पेज लोगे। क्या लोगे आप? एक कैंडल और 3 पेजेस। कैंडल की जो हाइट है उसी हाइट पे आप इस पेज पे थोड़ा सा यहाँ पे होल कर दोगे, इस पेज पे भी उतने ही डिस्टेंस पे होल कर दोगे, और इस पेज पे भी उतने डिस्टेंस पे आप क्या कर दोगे? होल कर दोगे। ओके, मीन्स अभी तक हमने क्या किया? ये कैंडल लिया, कैंडल की जितनी हाइट है उतनी हाइट की मीन्स यहाँ से हम मेजर करके उतनी हाइट का होल एक छोटा सा हमने तीनों पेपर पे हमने क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया। सो ऐसा करने के बाद कैंडल को आप एक टेबल पे ऐसे रख दो और तीनों पेपर को आप वर्टिकल ऐसे खड़े कर दो। तीनों पेपर को आप वर्टिकल ऐसे खड़े कर दो। मे बी पेपर को आपको ऐसे स्टैंड करने में कठिनाई होगी। सो आप कुछ दूसरा उपाय कर सकते हैं, या कोई अगर फ्रेंड होगे तो आप मीन्स उन्हें होल्ड करने के लिए कह सकते हैं। और आप यहाँ से क्या करोगे? ऑब्जर्व करोगे। तो अगर केस 1, ओके, यू हैव ज्वाइंड लेट, ओके, नो प्रॉब्लम, यस। सो मैं क्या बता रहा था, ये कैंडल लोगे और तीनों पेज को ऐसे रख दोगे, और आप जब यहां से देखोगे तो आपको ये कैंडल डायरेक्ट ये वाला फ्लेम आपको दिखेगी, ये वाला आपको फ्लेम दिखेगी। ओके, अब क्या करना है? ये
कोई एक पेजेस को, फॉर एग्जांपल मैंने इस पेज को क्या किया, थोड़ा सा खिसका दिया, इस पेज को हमने क्या किया, थोड़ा सा उस साइड हमने क्या किया, खिसका दिया। अब आप फिर इस होल से देखोगे, इस होल से, तो आपको ये जो कैंडल की जो फ्लेम है ये आपको नहीं दिखेगी। ये कैंडल की जो फ्लेम है ये आपको यहाँ पे इस केस में नहीं दिखेगी। इस केस में आप कैंडल की फ्लेम को देख पा रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है, लाइट क्या करती है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर टेढ़ी मेढ़ी अगर ट्रेवल करती तो क्या होता, अगर आप केस 2 में अगर देखते तो ऐसे देखते, फिर ऐसे जाता, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे आता, तो आप इसे देख पाते। बट ये दिस इज रॉन्ग। ओके, सो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन ये निकला कि इस वाले केस में आप फ्लेम को देख सकते हो, इस वाले केस में आप फ्लेम को नहीं देख सकते हो। फर्स्ट केस में क्या है, तीनों पेपर्स एक ही सीध में रखे हुई है। दूसरी वाले केस में क्या है, एक पेपर की पोजीशन को आपने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, मींस तीनों पेपर्स एक ही सीध में नहीं है। सो इन केस 1 you can see the flame, whereas in case 2 we do not able to see the flame. This is because यहाँ पे कंक्लूजन यह निकलती है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मींस यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ लाइट ट्रेवल्स, लाइट कैसे ट्रेवल करती है। ओके, तो हम एक और, ये हमने एक्टिविटी 1 देखा, एक एक्टिविटी 2 भी देखते हैं। एक्टिविटी 2 में क्या कहती है, एक्टिविटी 2 यह है कि आप क्या करो, एक स्ट्रेट ट्यूब ले लो, मींस जैसे घर पे वायरिंग के पाइप्स होंगे या कुछ इस तरह के ट्यूब्स होंगे। ओके, तो एक ट्यूब की मदद से आप एक कैंडल को डायरेक्ट देखोगे और फिर क्या करना, ट्यूब को थोड़े से बेंड कर देना और फिर यहां से आप कैंडल देखना। तो आपको क्या होगा, इस केस में आपको कैंडल दिखेगी, जबकि इस केस में कैंडल नहीं दिखेगी। ओके, इस केस में आपको कैंडल नहीं दिखेगी। ओके, पहले वाले केस में आपको कैंडल दिखेगी क्योंकि आप सीधे ऐसे देख रहे हो, जबकि दूसरे वाले केस में आप कैसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो इसीलिए ये कैंडल यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी। और स्टेप 1, जब आपका ट्यूब ये सीधा था, स्ट्रेट था, तब आप ये कैंडल को देख पा रहे थे। तो यहाँ पे हमने 2 एक्टिविटी देखा कि मीन्स यहाँ पे हमने 2 एक्टिविटी देखा। 2 एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि जब लाइट सोर्स क्या है, लाइट सोर्स स्ट्रेट है, तो उसे हम देख सकते हैं। जबकि अगर लाइट सोर्स थोड़ा स्ट्रेट नहीं है तब हम उसे नहीं देख सकते हैं। इस केस में भी वही है कि लाइट सोर्स यहाँ पे स्ट्रेट है एंड यहाँ पे लाइट सोर्स, और यहाँ से हम देख रहे हैं दिस इज नॉट स्ट्रेट। ओके, सो जब लाइट सोर्स स्ट्रेट होगी तो उसे हम देख सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब लाइट और दूसरे केस में हम लाइट को नहीं देख पाएंगे। तो इसका कंक्लूजन यह हुआ कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स हम यहाँ पे लाइट कैसे ट्रेवल करती है वो हम यहाँ पे निकाल रही है। सो यहाँ पे कंक्लूजन यह निकला प्रोपोगेशन ऑफ लाइट में कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड द लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो प्रोपोगेशन का मतलब तो आप समझते हैं कि कोई भी चीज अगर ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन। आप यहाँ पे लाइट और यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब एक ही सीध में। ओके, मीन्स जैसे आप इधर जा रहे हो तो इधर ही जा रहे हो, तो ये लीनियर हुआ। अगर आप इधर से इधर जा रहे हो लेफ्ट, दैट इज लीनियर। ओके, मीन्स एक ही डायरेक्शन में अगर आप जाते हो दैट इज लीनियर। सो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज कॉल्ड द लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइन। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन निकाले प्रोपोगेशन ऑफ लाइट में कि हमने 2 एक्टिविटी लिया। पहले वाले एक्टिविटी में कैंडल के सामने हमने पेपर्स को रखे 3 पेपर्स में हमने एक ही हाइट पे हमने छोटे से होल बनाए और
पेपर्स की हेल्प से हमने कैंडल को देखा और फिर हमने क्या किया, कैंडल सेकंड वाले पेपर को थोड़े से हमने उधर खिसका दिया, तो हमें इस केस में कैंडल नहीं दिखी थी। सिमिलरली यहाँ पे हमने हमने स्ट्रेट ट्यूब लिया और एक कैंडल को देखा, तो सीधे जब हमने स्ट्रेट लाइन में देखा तो हमें कैंडल दिख गई। जब हम सिलेंडर को थोड़ा सा बेंड कर दिए तो हमें ये कैंडल नहीं दिखी। तो इसका कंक्लूजन इज दैट द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज कॉल्ड द लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। सो अभी तक हमने क्या सब पढ़ा? अभी तक हमने लिमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजें पढ़ी। लिमिनियस ऑब्जेक्ट वो होती है जिससे लाइट सोर्स निकलती है, नॉन लिमिनियस से लाइट सोर्स नहीं होती है। एंड आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट मींस, आर्टिफिशियल का मतलब यह हुआ कि जो मैनमेड है और उससे कोई लाइट सोर्स निकलती है। सो ये अभी तक मैंने जितना भी बताया, क्या आप समझ पाए क्या? अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं देन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी तक हमने जो भी बताया, क्या आप समझ पाए क्या? अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं देन आप पूछ सकते हो। यस, ओके। कैन आई टेल व्हाट इज डू इन सेकेंड एक्टिविटी? ओके, मैं तो सेकेंड एक्टिविटी बता दिया आपका, मैं कमेंट नहीं पढ़ा था। ओके, सो अब हम क्या देखते हैं? अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो यहाँ पे हम प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हम पढ़ लिए। जैसे हमने प्रोपोगेशन ऑफ साउंड पढ़ा, उसी तरह प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होती है। अब हम क्या देखेंगे कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है। तो इसके लिए हम इस फिगर पे आते हैं। यहाँ पे फिगर 14.5 में देखते हैं। 14.5 क्या है? ये आपके घर में यहाँ पे एक बल्ब जली, आपने स्विच ऑन किया और ये बल्ब ग्लोइंग करना स्टार्ट हो गया। तो बल्ब से यहाँ से एक लाइट आई इस ऑब्जेक्ट पे एक लाइट आई, ओके। और आप यहाँ पे हो, आप यहाँ से इसे देख रहे हो। तो जब ये लाइट जब ये लाइट ऑफ थी तो आप इस ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख पा रहे थे। जब यहाँ पे लाइट ऑन हो गई तो ऐसा होता है कि ये लाइट यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे आई और ये ऑब्जेक्ट क्या करती है? इस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इस लाइट को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचती है। और ये लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज, ये यहाँ पे जो ये हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो आप ये दिमाग में ये बात बिल्कुल याद करके रख लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आ रही है, इसीलिए हम उस ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं। जैसे अभी आप अपने नोटबुक को देख पा रहे हैं, तो इसीलिए आप देख रहे हैं क्योंकि नोटबुक से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है वो आपकी आंखों तक पहुंचती है। दैट्स व्हाई यू कैन सी योर नोटबुक, योर पेन, टेबल, चेयर, ओके, एंड द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। तो कोई भी चीज आप कैसे देखते हो, इसका मीन्स यह छोटा सा फंडा है कि सोर्स ऑफ लाइट, एक मिनट मैं इरेज करता हूं यहाँ पे। हाँ, मीन्स कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से क्या हुई? लाइट यहां से लाइट इमिट हुई और किसी ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे पड़ी, और ये ऑब्जेक्ट इस लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में ये क्या कि रिफ्लेक्ट की। सो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम यहाँ पे डिफिनीशन पढ़ते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीशन लिखा गया है। सो द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट आर thrown back from the surface of that object
मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ती है तो वहां से कुछ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ये चीज आप मिरर के केस में आप देख सकते हैं कि आप जब मिरर पे आप जब टॉर्च जलाओगे तो क्या होती है, मीन्स लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होके फिर वॉल पे आ जाती है। मीन्स आपको लगेगा कि वॉल पे मैं वो टॉर्च को वो कर रहा हूं। सो इसी तरह जैसे इसी तरह घर के जो खाने के बर्तन होते हैं, अगर आप उस पे भी अगर दोपहर में सनलाइट पड़ती है तो वो वहां से क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब वह होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को क्या करती है, वापस भेजती है। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने चैप्टर नंबर 16 पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि मून की अपनी लाइट नहीं होती है। मून की अपनी लाइट नहीं होती है, उसके बावजूद भी मून से ऐसा आपको लगता है कि लाइट इमिट हो रही है। बट ऐसा इसीलिए होता है, कैन एनीबॉडी टेल कि मून हमें ओके, नो प्रॉब्लम, यस। सो हाँ, हाँ, तो मैं बता रहा था कि मून की अपनी लाइट नहीं होती है, इसके बावजूद भी आप देखते होंगे कि मून मून आप जैसे मून को देखते होंगे तो लगता होगा कि मून के पास अपनी लाइट है। तो होता ऐसा है कि मून वो सन से वो लाइट रिसीव करती है और फिर मून के सरफेस पे वो लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। सो रिफ्लेक्ट होके फिर हमारे पास आती है। तो हम उस लाइट मून से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है तो इस वजह से हम मून को देख सकते हैं। ये हम आगे इस चैप्टर्स में भी देखेंगे। स्टार्स आर ल्यूमिनियस प्लैनेट्स। स्टार्स क्या होती है, ल्यूमिनियस मींस स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है। प्लैनेट सनलाइट आर नॉन ल्यूमिनियस। प्लैनेट और सैटेलाइट क्या होती है, नॉन ल्यूमिनियस। प्लैनेट मींस अर्थ मार्स, ओके, एंड सैटेलाइट इज मून। अर्थ की सैटेलाइट क्या हुई, मून। Sunlight reflected from the surface of the moon reaches us. That is why we can see the moon. We call this light moonlight. ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया। अभी ये क्या था, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या था, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो यहाँ पे 4-5 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। दिस इज मिरर, दिस इज वुड, दिस इज कार स्क्रीन एंड दिस इज वेसल्स। यहाँ पे 4 चीजें दी गई है। मिरर वुड है एंड कार की शीशा है, और चौथे वाले इमेज में यहाँ पे घर के जो बर्तन होते हैं खाने वाले वो दिए गए हैं। तो आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिखता हूँ। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिखूंगा और आपको बताना होगा कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो आपको बताने हैं। फर्स्ट इज मिरर, सेकंड इज वुड, दिस इज सेकंड इज वुड, थर्ड इज कार एंड फोर्थ वन इज सॉरी दिस वन इज थर्ड। सो यहाँ पे आपको बताने की कौन कौन से ऑब्जेक्ट से यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी। 1 2 3 एंड 4। प्लेट, यस इट इज प्लेट। प्लेट से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, वेरी गुड। मैंने अभी आपको बताए थे कि प्लेट से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। आप घर पे देखते भी होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। आपने बोला प्लेट से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो मैं टिक लगा दिया। आप कार के पास कुछ कार के ऐसे शीशे होते हैं जिसपे आप जैसे टॉर्च जलाओ या कुछ कभी कभी आपको लगता है कि वहां से
लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर ब्लैक स्क्रीन वाली कार रहती है तो वहां से क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो इसे हम छोड़ देते हैं थर्ड वाले केस को। सेकंड वाले केस का हम डिस्कस करते हैं। सेकंड इज वुड। तो वुड से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो, हाँ, वुड से जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है वो हम मींस देख नहीं सकते हैं। मींस यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है कि जैसे आप इस पे अगर आप टॉर्च जलाओगे, इस पे आप टॉर्च रात के अंधेरे में जलाओगे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपके वॉल पे कुछ इस तरह की इमेज बना देगी। इसी तरह आप इस मिरर पे बनाओगे तो यहाँ पे वॉल पे कुछ इमेज बना देगी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कहने का मतलब यह है। बट यहाँ पे ये जितने भी चारों ऑब्जेक्ट हैं, ये चारों ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होती है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होती तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाते। So in which object do we see a reflection? And second is, what is the difference between an object and its reflection? What causes the difference? Means यहाँ पे सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन हमें कौन से केस में मिलेगी? सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन हमें मिरर के केस में सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन मिलेगी। उसके बाद हमें मींस प्लेट के केस में थोड़ी सी कम अच्छी रिफ्लेक्शन मिलेगी। वुड के केस में काफी घटिया रिफ्लेक्शन मिलेगा और इस केस में भी हमें रिफ्लेक्शंस मिल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया है कि डू यू सी योर इमेज इन अ ग्लास पेन? ग्लास पेन में क्या आप अपनी इमेज देख पा सकते हो? मीन्स आप जैसे प्लेट में, जैसे कभी आप नई प्लेट में भोजन करते होगे तो आपको आपकी इमेज वहां पे दिखती होगी, बट इमेज इज नॉट वेरी क्लियर। मीन्स मिरर जैसा क्लियर इमेज आपको वहां पे नहीं दिखता होगा। सो यहाँ पे समवॉट फेंट, फेंट का मतलब धुंधला, थोड़ा सा धुंधला। कौन से केस में? मीन्स ये ग्लास ग्लास पेन के केस में। ओके, ऐसे ही मींस स्टील डिश में भी आप देख सकते हो। स्टील डिश में भी आपको जैसे आप अपनी इमेज देखते होगे तो आपको इमेज अपनी उतनी अच्छी क्लियर नहीं दिखती होगी। यस, वन मिरर, वेरी गुड, वन इज मिरर गुड, फोर इज प्लेट, मिरर प्लेट, गुड आंसर। यस, मीन्स मिरर और प्लेट में थोड़ी अच्छी इमेज दिखेगी। कार के शीशे पे आप खड़े हो जाओ तो बहुत अच्छी इमेज नहीं दिखेगी। कहने का यह तात्पर्य है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप अपनी इमेज को हूबहू आप अपनी इमेज को मिरर पे देखते हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इमेज कैसे प्लेन मिरर पे फॉर्म होती है। तो यहाँ पे कुछ चीजें आप अभी तक गौर किए होंगे। आप एक मिरर के सामने आप खड़े हो जाइएगा और सबसे पहले क्या करोगे, रेज योर राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड, विच हैंड ऑफ द मिरर इमेज इज रेज्ड। अगर आप मिरर के सामने राइट हैंड अगर आप रेज करोगे तो आपको मिरर में कौन सा हैंड दिखेगा कि मैं रेज किया हूं? क्या कोई बता सकते हैं? If anybody has answer then please type your answer in chat box। कि अगर आप एक मिरर के सामने में राइट हैंड आप रेज किए तो आपको मिरर में जो आपकी इमेज दिखेगी उसमें आप कौन से हैंड रेज कर रहे होंगे? If anybody know this answer then type your answer in left hand। very good, left hand, two answers in the chat box, good। सो मैं आपको यहाँ पे 3 आंसर्स आए हैं, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट, गुड। हाँ, सो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर 14.7 में। यहाँ पे आप देखिए कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हैंड इधर कैसे है, ये हैंड यहाँ पे ऐसे है। तो दिस इज लेफ्ट ऑफ दिस पर्सन, दिस इज लेफ्ट ऑफ दिस पर्सन। अब मैं मिरर पे चलता हूं तो ये वाला जो येलो कलर का था वो वहां पे कहा चला जा रहा है, अपोजिट, मींस राइट साइड में चला जा रहा है। ओके, वो कहां पे चला जा रहा है, राइट साइड में। तो
रेज योर राइट हैंड, विच हैंड ऑफ द मिरर इमेज इज रेज्ड। अगर आप मिरर के सामने राइट हैंड अगर आप रेज करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड दिखेगी। अगर आप मिरर के सामने लेफ्ट हैंड रेज करोगे तो आपको लेफ्ट में राइट, राइट में लेफ्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट चेंज डू यू सी इन द इमेज इफ यू डिक्रीज और इंक्रीज योर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अगर आप मिरर से पास आओगे या दूर आओगे तो इसकी डिस्टेंस मींस यहाँ पे क्या चेंजेस आएगी, तो इसका आंसर चैट बॉक्स में इन्होंने बोला कि मैं दूंगा। सो प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आंसर दिस क्वेश्चन। सर मैं ऑडिबल? यस यस यू आर ऑडिबल। सर जब हम आईने के सामने कम डिस्टेंस पर खड़े होते हैं तब हम आधे ही दिखते हैं, हमारी इमेज बहुत बड़ी हो सकती है। बट हम जब आईने से दूर जाते हैं तब हम पूरे के पूरे उस आईने में दिखते हैं और हमारी इमेज छोटी हो जाती है। यस वेरी गुड। हाँ, तो इन्होंने क्या बताया कि जब हम आईने के पास आते हैं, जब आप मिरर के पास आते हो तो आपकी इमेज क्या होती है, आपकी इमेज बड़ी दिखती है। ओके, एंड जब आप मिरर से दूर जाते हो तो आपकी इमेज आपकी क्या होती है, आपकी इमेज छोटी दिखती है। जैसे आप सुबह अपने मीन्स आप अगर सुबह अपने आईने में कुछ काम करते हो तो अगर आपको मीन्स कुछ अच्छे से देखने हैं तो आप क्या करते हो, मिरर को काफी पास ले आते हो, मीन्स तब वो बड़ा दिखता है। तो सेकंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा कि जब आप मिरर के पास रहते हो तो आपको मीन्स बड़ी चीजें दिखेगी, दूर पे कम दिखेगी। थर्ड क्वेश्चन इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन योर हाइट एंड द हाइट ऑफ द मिरर इमेज। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन यह है कि क्या आपकी हाइट और मिरर में जो आप इमेज देख रहे हो उसकी हाइट में क्या कोई डिफरेंस है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताना चाहते हैं तो यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आंसर थर्ड क्वेश्चन। सर हम जब आईने के एकदम पास होते हैं तो हमारी हाइट बराबर होती है, पर हम थोड़े से दूर जाते हैं तो हाइट थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है। यस, तो इनका क्या कहना था कि जब हाँ, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन योर हाइट एंड द हाइट ऑफ द मिरर। मीन्स आप मिरर के जितने डिस्टेंस पे रहोगे, मीन्स जैसे यहाँ पे ये आप जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों की हाइट सेम है। ओके, सो इसी तरह अगर ये यहाँ पे आ जाएंगे तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे दिखेगी। ओके, तो हम इस तीनों का यहाँ पे इस बॉक्स में देखते हैं कि इस तीनों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। So the first is the left and right side of the original object appear to be exchanged in the mirror image. Means left क्या हो जाएगी, right हो जाएगी, और right क्या हो जाएगी, left हो जाएगी। Okay, right और left आपस में exchange हो जाएगी। अगर आप right hand means right hand left हो जाएगी image में and left become right। Okay, second is the image is as far behind the mirror as the object is in front of it। Means अगर आप ये पर्सन यहाँ से अगर 1 मीटर की दूरी पे है तो ये आईने से मिरर से भी इमेज इसकी 1 मीटर की ही डिस्टेंस पे होगी। ओके, मीन्स आप जितने पास आओगे उतने ही पास आपकी इमेज भी रहेगी, जितनी दूर जाओगे उतनी ही दूर इमेज भी जाएगी। थर्ड इज द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी, सेम होगी। इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी, सेम होगी। ओके, या याद रख लीजिए, इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि इमेज इन अ प्लेन मिरर, इसके क्या प्रॉपर्टीज बताने हैं। तो आपको क्या बताने होंगे, ये तीनों प्रॉपर्टीज बताने होंगे कि लेफ्ट राइट से एक्सचेंज हो जाता है,
जितनी दूरी पे आप रहोगे उतनी दूरी पे इमेज भी रहती है। एंड थर्ड इज साइज रिमेन्स सेम। अब हम एक पिन होल कैमरा के बारे में देखेंगे। पिन होल कैमरा के बारे में तो आप क्या करोगे, टेक एन एम्प्टी सिलेंडर बॉक्स, एक एम्प्टी सिलेंडर बॉक्स ले लो, मीन्स बहुत सारे स्क्रैप मटेरियल्स, कुछ बोतल या कुछ भी ऐसे होंगे, ओके, तो आप ले लो और एक पेपर को यहाँ पे चिपका दीजिएगा, ओके, एक पेपर को यहाँ पे चिपका देना है और एक छोटा सा यहाँ पे पिन से छोटा सा होल बना देना है, छोटा सा यहाँ पे होल बना देने हैं। तो और इस होल को ये इस होल को मीन्स यहाँ पे ये इसको एक मिनट में इरेज करता हूं यहाँ पे बाकी चीजों को। तो आपने अभी तक क्या किया, एक सिलेंडर लिया, एक मीन्स इस टाइप के बोतल लिए और यहाँ पे इस आउटर सरफेस पे आपने एक पेपर चिपका दिए और इस पेपर के मिडल में आपने पिन से एक छोटा सा होल कर दिया, पिन से आपने छोटा सा होल कर दिया। अब इस होल सेटअप को कहाँ लाओगे, इसको यहाँ पे, ये जो आपको पेपर जैसा दिख रहा है ये यहाँ पे है, मीन्स दिस पार्ट इज दिस वन, ओके, दिस पार्ट इज दिस वन। तो और इस होल को इस कैंडल के सामने आप रखोगे, होल को आप कैंडल के सामने रखोगे, होल को आप क्या करोगे, कैंडल के सामने रखोगे, दिस इज होल ऑफ दिस, ये क्या है, होल ऑफ दिस सिलेंडर। तो आपको क्या दिखेगी, ये कैंडल का आपको इमेज दिखेगा इस और इस पेपर पे, मीन्स यहाँ पे आपने इस सेटअप को रखे, ये वाले सेटअप को आपने यहाँ पे रखे हो, यहाँ पे, ओके, ये वाले सेटअप को आप यहाँ पे रखे हुए हो। तो आपको अगर इसके पीछे में आप यहाँ पे एक पेपर रखते हो तो आपको एक इन्वर्टेड इमेज दिखेगी और वो इमेज क्या होगी, कैंडल की वो इमेज होगी, ओके। तो ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एपरेटस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो देन यू कैन वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब, एनिमेशन वाला वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। अगर आप समझ गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। सो दिस इज पिन होल कैमरा, दिस इज पिन होल कैमरा। तो हमने अभी पिन होल कैमरा तो पढ़ लिया, बट इसकी क्या मीन्स इससे क्या कंक्लूजन निकलता है ये हम देखते हैं, ओके। हाँ, ये मीन्स यहाँ पे क्या हुई, ये इन्वर्टेड हो गई, ये क्या हो गई, इमेज क्या होगी, इन्वर्ट का मतलब उल्टा, ओके। इन्वर्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुई, इमेज जो आपको मिलेगा दैट इज इन्वर्टेड इमेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिन होल कैमरा। अब हम यहाँ पे आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब हम तीन चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे। फिगर 14.9 जिसमें विंडो है, तो पहली वाली विंडो में दिस इज फर्स्ट विंडो, दिस इज सेकेंड विंडो एंड दिस इज थर्ड विंडो। यहाँ पे तीन विंडोज है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो पहली वाली विंडो में जो आप एक इधर से दूसरे तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ जो चीजें हैं वो आसानी से देख पा रहे हैं। दूसरे वाले केस में क्या है, थोड़ी सी आपको धुंधला दिख रही है, थोड़ी सी धुंधला दिख रही है। और तीसरे वाले विंडो में क्या है, ये यहाँ पे ग्लास के जगह पे यहाँ पे इन्होंने वुड लगा रखा है। तो आप विंडो के एक तरफ से दूसरे तरफ कुछ भी नहीं देख पा सकते हो। मीन्स पहले वाले फिगर में कंप्लीटली एक तरफ से दूसरे तरफ की वस्तुएं दिख रही है, दूसरे वाले में पार्शियली दिख रही है और तीसरे वाले में बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे तीन चीजें आती है। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, सेकेंड इज ओपेक एंड थर्ड इज ट्रांसलूसेंट। सो व्हाट इज ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट का मतलब जिससे लाइट पास होती है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। ओपेक इज व्हाट? ओपेक का मतलब, सॉरी,
ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होती है, जिसमें लाइट पार्शियली पास करती है, और ओपेक का मतलब वह होता है जिसमें लाइट पास नहीं करती है। तो मैंने आपको यहाँ पे तीन टर्म बताएं कि which light passes is called transparent, which light does not passes is called opaque, which light partially passes is called translucent। जिसमें लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, फिगर नंबर 1। जिसमें लाइट कंप्लीटली पास नहीं करती है, पार्शियली करती है, दैट इज ट्रांसलूसेंट। एंड सेकेंड इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट, मीन्स पार्शियली आपको एक तरफ से दूसरी तरफ की चीजें विजिबल है। एंड थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज ओपेक, मीन्स आपको एक तरफ से अगर आप घर में रहोगे और ऐसा खिड़की लगाओगे तो आप बाहर की चीजों को नहीं देख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। बुक से आप तीनों का डेफिनेशन लिख के आप याद रखोगे कि व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। अब हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ शैडो के बारे में देखते हैं। आप अपने फ्रेंड को वॉल के पास स्टैंड करा दोगे और यहाँ से आप टॉर्च ग्लो करोगे तो आप क्या देखते हो कि एक यहाँ पे शैडो बन जा रही है, एक शैडो बन जा रही है। ओके, यहाँ पे शैडो बन जा रही है। तो ये क्यों होता है वो हम देखते हैं। तो ये क्या है, दिस इज लाइट सोर्स। टॉर्च इज द सोर्स ऑफ लाइट, टॉर्च इज द सोर्स ऑफ लाइट, टॉर्च इज द सोर्स ऑफ लाइट। तो ये टॉर्च टॉर्च की लाइट कहाँ पे जा रही है, टॉर्च की लाइट जो आपके फ्रेंड यहाँ पे है, ये इनके यहाँ पे टॉर्च की लाइट जा रही है। एंड दिस इज, अगर हम ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करें तो दिस ऑब्जेक्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट, मीन्स लाइट कांट पास फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। जैसे हमने इस फिगर में देखे, ये वाली फिगर में दिस इज ओपेक फिगर, मीन्स द मटेरियल थ्रू विच लाइट डज नॉट पासेस। तो यहां से लाइट क्या करती है, लाइट पास नहीं करती है। तो लाइट पास नहीं करती है तो इतने दूर में क्या होगी, इतने दूर में मीन्स इस जगह के सामने में क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ये जो शैडो है इसके सामने में एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो अगर लाइट यहां से आती है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाइट को रोक लेती है, इसके पीछे नहीं जाने देती है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या बनती है, यहाँ पे शैडो का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे शैडो का फॉर्मेशन होता है। सो होप आप समझ पा गए होंगे कि शैडो कैसे बनती है। यहाँ पे मैं जो बताया हूं वहां पे यहाँ पे बुक में आपके लिखे हुए हैं कि शैडो कैसे बनती है। ओके, अब हम शैडो के बारे में थोड़ा देखेंगे कि शैडो की क्या सब प्रॉपर्टीज है। अगर आप अपने फ्रेंड को क्लोजर टू द वॉल, अगर आप अपने फ्रेंड को आप वॉल के पास भेज दे रहे हो तो तब शैडो क्या होगी, जब दूसरे केस में ये थोड़े से वॉल से क्या कर रहे हो, वॉल से दूर आप खड़े कर दिए, और तीसरे केस में आप यहाँ पे आप खड़े हो गए और फिर आपने इनका शैडो प्रोजेक्ट किया। तो इस केस में शैडो बन रही है, इस केस में जो शैडो बन रही है और इस केस में जो शैडो बन रही है, तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, वो आपको क्या करने, ऑब्जर्व करने हैं। ओके, तो यहाँ पे तीनों में क्या देख रहे हो कि आप तीनों में जो शैडो बन रही है वो डिफरेंट शैडो बन रही है। मीन्स इसका मतलब यह है कि शैडो का बनना, शैडो जो बन रही है वो किस चीज पे डिपेंड करती है कि ये सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ये जिस इंसान का यहाँ पे शैडो बन रहा है। ओके, एक मिनट मैं इरेज करता हूं, एक मिनट फिर से बताता हूं। हाँ, यहाँ पे जो शैडो बन रही है, शैडो बनने का, शैडो फॉर्मेशन के तीन केसेस हैं, 3 केसेस। फर्स्ट इज सोर्स ऑफ लाइट, सेकेंड इज यहाँ पे बताता हूँ। फर्स्ट इज सोर्स ऑफ लाइट, सेकेंड इज जिनका शैडो बन रहा है।
एंड थर्ड इज शैडो, थर्ड इज शैडो। तो जितना इस तीनों के बीच में डिस्टेंस आप कम ज्यादा करोगे, जितना डिस्टेंस में आप चेंजेस करोगे उतने ज्यादा चेंजेस शैडोज में आएगी। ओके, मीन्स आप ये तीनों फिगर में आप देख पा रहे हो, ये अगर पास है तो ये शैडो बहुत अच्छा सा बना। अब ये व्यक्ति इस वॉल से थोड़ा हटके आ गया तो ये शैडो कुछ ऐसा बना। तो कहने का मतलब कि the kind of shadow it forms depend upon the relative distance between the source of light, the object, and the surface or the screen on which the shadow is formed. Means light source, object, or surface of the object means screen, means यहाँ पे वॉल स्क्रीन का काम करती है। तो ये तीन चीजों पे शैडो फॉर्मेशन डिपेंड करती है। जैसे आप मॉर्निंग के टाइम में आप अपना शैडो मॉर्निंग और इवनिंग में आप अपना शैडो बहुत बड़ा देखते हो। ओके, जबकि दोपहर के टाइम में आप अपना शैडो छोटा देखते हो। तो ये क्या होता है कि मॉर्निंग के टाइम में आप ये सनलाइट ऐसे हॉरिजॉन्टल आती है, बट दोपहर के टाइम में सनलाइट आपकी क्या होती है, हेड पे होती है, तो आपकी शैडो छोटी सी बनती है। तो ये चीज आप घर पे और भी सोचना कि कैसे हमारी शैडो सनलाइट में जब हम सुबह खड़े होते हैं, दोपहर में खड़े होते हैं और शाम में, तो कैसे ये शैडो क्या होती है, चेंजेस होती है। अब यहाँ पे एक सनडायल पढ़ेंगे। सनडायल वो चीजें होती है कि जैसे अगर कोई आप एक कोई ऐसे ऑब्जेक्ट अगर आप जमीन पे खड़े कर दिए तो इसकी शैडो बनेगी। तो फॉर एग्जांपल सुबह में इसकी शैडो ये है, सुबह में 6 बजे इसकी शैडो ये है, 7 बजे ये है, 8 o'clock में ये है। ओके, तो इसी तरह ये शैडो भी क्या होती है, क्लॉक के जैसे घूमती रहती है। शैडो भी क्लॉक की तरह घूमती रहती है। तो पुराने जमाने में टाइम का जो पता, पुराने जमाने में ये हम लोगों के पास वॉच नहीं होती थी, तो ये सन के मूवमेंट से क्या लगाते थे, टाइम का इन्हें मालूम चलता था कि व्हाट इज द टाइम। सो दिस इज कॉल्ड एज सनडायल। तो सबसे बड़ा सनडायल कहाँ पे है, जंतर मंतर एट न्यू दिल्ली। जंतर मंतर न्यू दिल्ली पे लार्जेस्ट सनडायल है। तो सनडायल के क्या काम होती है, टाइम का पता लगाना। तो यहाँ पे सीवी रमन के बारे में दिया गया है कि सीवी रमन ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट का पता लगाया कि लाइट कैसे स्कैटर होती है, जो हम आगे के टॉपिक में अभी पढ़ेंगे। और इन्हें तो और ये रमन इफेक्ट इन्होंने 28 फरवरी 1928 में इन्होंने डिस्कवर किया। तो हम 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे सिंस 1987। आपसे ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नेशनल साइंस डे कब मनाई जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा, 28 फरवरी। प्रत्येक ईयर 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करी जाती है। यहाँ पे 3-4 चीजें दी हुई है। आप ये घर पे अपने हैंड से ये सब शैडो बनाने की कोशिश करना। ओके, ये आप हैंड को आप इस साइज में लाओगे, देन यू कैन गेट द शैडो। ये आप घर पे प्रैक्टिस करना ये इन चीजों का। यहाँ पे डिफरेंट बर्ड एनिमल्स का यहाँ पे अलग अलग शेप्स में आपको शैडो मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हम देखेंगे, जब आप ये सीढ़ी देखोगे तो सीढ़ी पे जब लाइट पड़ती है तो यहाँ पे आपको अलग अलग कलरफुल लाइट यहाँ पे दिखती होगी। इसी तरह जब आप ग्लास ऑफ वाटर अगर सनलाइट में रहती है तो यहाँ पे आप मीन्स रेनबो ऑफ कलर दिखता होगा, मीन्स ढेर सारे कलरफुल यहाँ पे ये जो दिख रही है इस तरह की आपको दिखती होगी, इस तरह की चीजें आपको दिखती होगी। इसी तरह जब आप पेन से लिखते होगे, अगर पेन से अगर आप लिख रहे हो अगर और ये सनलाइट है तो कभी कभी आपके पेन से भी इस तरह की कलरफुल लाइट बगल में आपको दिखता होगा। ओके, या आसमान में भी आप ये इंद्रधनुष देखते होंगे। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, ये दिस इज इसका मतलब यह हुआ कि जो लाइट जो होती है, लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। तो
यहाँ पे हाँ, तो लाइट क्या होती है, लाइट 7 कलर से मिलके बनी होती है। तो यहाँ हम न्यूटन डिस्क के बारे में देखेंगे, न्यूटन डिस्क के बारे में। इट इज 754। तो न्यूटन ने क्या किया, एक एक यहाँ पे एक सर्कुलर एक ऑब्जेक्ट लिया और इसे 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और 7 पार्ट में इन्होंने अलग अलग कलर से फिल इसको क्या किए, अलग अलग कलर से कलरफुल कर दिए, और फिर इन्होंने इसे रोटेट किया। इन्होंने क्या किया, इसे रोटेट किया। तो ऑब्जर्वेशन क्या आया कि अभी आप जैसे यहाँ पे इसे कलरफुल देख रहे हैं, तो अगर आप ये रोटेट होगी तो ये क्या दिखेगी, व्हाइट दिखेगी। मैं आपको एनिमेटेड वीडियो में ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये व्हाइट दिखेगी, कैसे ये व्हाइट दिखेगी। मैं प्रेजेंटेशन ऑफ किया था, फिर से मैं ऑन कर रहा हूं। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि कैसे ये न्यूटन डिस्क ये काम करती है। ये यहाँ पे न्यूटन डिस्क यहाँ पे देख रहे हैं कि ढेर सारे कलर हैं। ओके, तो ये अब क्या होगी, अब ये रोटेट हो रही है, ये कलर ये जो है ये रोटेट हो रही है, ये रोटेट हो रही है। तो अब आपको थोड़े से यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको व्हाइटिश दिख रही है। एक मिनट, इवन मैं प्रेजेंटेशन ऑफ कर दिया था एक्चुअली। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्क थे अब क्या होगी, लगभग ये व्हाइट हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि मीन्स लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। तो ये क्या, द ब्रिटिश साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन मेड अ स्पेशल डिस्क that disk is called as Newton's disk. One side of the disk was divided equally into 7 petals of the 7 color. तो कौन सी कलर थे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। इसे आप याद कैसे रखोगे, इसे आप याद कैसे रखोगे, तो विद जियोर, आई बी जी वाई ओ आर, विद जियोर। V means violet, I is indigo, B is blue, G is green, Y is yellow, O is orange and R is red. तो ये क्या, ये 7 कलर जो हैं, दिस 7 कलर, ये लाइट कंसिस्ट ऑफ दीज 7 कलर। लाइट हमें व्हाइट दिखती है, बट लाइट जब स्कैटर होती है तो ये हमें 7 कलर डिफरेंट ये दिखते हैं, जिसके ये यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पे आप देखे थे सीवी रमन का। तो ये क्या है, लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, विद जियोर, BIBGYOR। अगर आपको याद नहीं होगा ये चीज तो आप ये BIBGYOR आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, आपको आसानी से चीजें याद हो जाएगी। विद जियोर आप इसे ऐसे याद रखोगे, B is violet, I is indigo, B is blue, G is green, Y is yellow, O is orange and R is red। ये कलर आप रेनबो जो इंद्रधनुष आसमान में बनती है, ये कलर आप वहां पर भी ऑब्जर्व कर पाओगे। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडो थी, ये चैप्टर्स हमारी एंड हो रही है। आपका क्या काम है, यू हैव टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो यहाँ पे what things are necessary for the formation of shadow formation के लिए क्या चीजें चाहिए, source, light source, object and screen। what can an object be seen and what is a shadow, ये सब सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, ढेर सारे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं आपको बताने की ऑब्जेक्ट इज लिमिनियस और नॉन लिमिनियस। जैसे पेंसिल इज नॉन लिमिनियस, पेन इज non-luminous, light bulb is luminous, tire is non-luminous, torch is luminous। Okay, so you have to solve the exercise, exercise, this exercise you have to solve। in next class we will start fun with magnet, that is chapter number 15। so I am going to stop the presentation। if you have any question then you can ask, otherwise class is over।
Now you can learn the session. Thank you. Bye. Good night. Bye, sir. Bye. 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 Bye, sir. Bye.